पास और क्या रह गया। तो संत उसे चेताता है कि उस कंगाल पने होने से अगर तुझे कुछ भी ना मिले, अपनी माँ को तो याद कर लेता कम से कम। मैं तो मेरा राम है, मेरे ऊपर सब प्रकार से दया करने वाला, कम से कम उसको तो याद रखता। लेकिन मैं उसे भी याद नहीं रखता, मैं उसको भी भूल गया। किस चक्कर में भूल गया? मेरों के। जब तक मेरे दिखते हैं ना, जब तक मैं कहता हूँ दिख रहे, ये दिख रहे हैं तो मैं संतुष्ट हूँ। और जो सामने वाला चला जाए, कोई आदमी अकेला नहीं रह सकता यहाँ। अकेला रहा तो समझता तुड़पुड़ाता है। एक आदमी जंगल में खो गया, और ऐसा खोया जंगल में, रात हो गई, कहीं दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं, कहीं दूर दूर तक, जब तक दिन चला जब तक कोई बात नहीं, रात्रि हो गई, एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए, रात को सो गए। जिस तरह से भी रात्रि कटी, अकेले को अपना ही पता होता है कि मैं कैसे जीता हूँ। सांप चढ़ जाए इसके ऊपर, चीता चढ़ जाए इसके ऊपर, तो मैं क्या करूँगा। ऐसे एक नहीं है। दिन निकला, बड़ी मुश्किल से पेड़ से नीचे उतरे, फिर घूमने निकले, कहीं कोई तो मिले। दूर देखा एक आदमी पेड़ के ऊपर चढ़ा है। वो सोचता है चलो जिंदगी का सहारा मिल गया। इसे जरूर पता होगा बस्ती किधर जाती है, रास्ता किधर से मिलता है। वो उसके पास पहुंचा, भैया मैं भूल गया, मुझे रास्ते का पता नहीं, कि मुझे 8 दिन हो गए मैं भी खोया हूँ, कि एक से एक 2 हो जाएंगे, यहाँ कोई 2 नहीं है, यहाँ तो अकेले मरना पड़ता है। सांप मुझे काट ले या तुझे काट ले, यहाँ का शेर आए, कोई जंगली जानवर आए, वो तुझे मार के खा जाए या मुझे मार के खा जाए, तो यहाँ कोई किसी का नहीं। तो जब यमराज आता है तो यमराज का मतलब है उसके पास सब अकेले, वहां कोई 2 नहीं होता, माँ को किसी की रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए संत हमें जीने का तरीका सिखाते हैं। कोई आदमी कैसे जीना चाहे इस संसार में, कि जगत पराया है, मिला हुआ है, एक दिन छूटेगा। जो यहाँ से शुरू से ये समझता रहे आदमी, तो वो इस जीवन में सुखी होगा, उसे रोग नहीं आने। बीमारी मैंने मेरों ने दी है। अटैक कब पड़ता है? जब मेरा छिनता है, जब मेरा लुटता है, जब मैं ज्यादा सोचता हूँ इस बुद्धि से कल को इसका क्या होगा, तब मुझे डिप्रेशन आता है। तो ये सारी बीमारियां किसने दी थी? परमात्मा ने नहीं दी। मैंने परमात्मा को अपने से अलग किया तो मेरों ने दी थी। एक पंडित जी महाराज थे, उनके 3 संतान थे। एक संतान का उन्हें पता था ये तो चोर बनेगा। अब उसे ये समझाते थे छोटेपन से, बेटा तुम किसी की चीज उठाए बिना तो रह नहीं सकते हो, लेकिन याद रखना किसी की ऐसी चीज मत उठाना जिससे उसको दर्द लगे। कहने लगा पिताजी ऐसी कोई चीज होती है? भाई मैं जिसकी भी उठाऊंगा दर्द तो जरूर होगा उसे। कहने कोई चीज ऐसी होती है जिसका उसे कम दर्द होता है। क्या ऐसी क्या चीज हो सकती है? कहने लगे किसी की कूड़ी पड़ी है और तुम कूड़ी को उठा के ले आए, कितने का दर्द लगेगा उसे? किसी की भुस्सी पड़ी है घर में, उसकी तुम भुस्सी उठा लाए। किसी के उतरे हुए पुराने कपड़े पड़े, उन्हें तुम उठा के ले आए। वे चोरी में शुमार नहीं होना है। तुम्हारी जिंदगी में बेटा परिवर्तन आएगा। पंडित जी उसे रोज सिखाते थे, और पंडित जी ने 3 बेटे न्यारे कर दिए। शादी हो गई उसकी। जब तक पंडित जी चला रहे थे घर का खर्चा चल रहा, उसकी घरवाली कहने लगी कि घर में बैठे से गुजारा हो जाएगा, कि गुजारा तो नहीं होगा, काम मेरे बस की नहीं, और चोरी करूंगा तो पिताजी ने ये क्या कि ऐसी चीज मत उठाना जो किसी को दर्द लगे।
और चोरी बिना गुजारा नहीं होगा। कहना तो चोरी कर लो, रोटी तो खानी है, जाऊंगा। अगले दिन वो रात को 1 बजे के करीब उठा और नगर में जाते जाते वो राजा के महल में पहुंच गया और पहरेदार सब सो गए। और उसने क्या देखा कि सब सो रहे हैं। एक अलमारी देखी तो उसमें हीरे जवाहरात रखे, इसमें देखे तो नोट रखे, कपड़े ढेर सारे रखे, और सारी चीज छोड़ता चला गया। मेरे खाने की कोई चीज इसमें नहीं है। और यहाँ से चलते चलते तो मैं क्या उठाऊं, यहाँ से विचार करते करते वो घुड़साल में पहुंच गया। अब घुड़साल में देखा इनके तो घोड़े तो खाते हैं चोकर को, चोकर को ले जाओ तो राजा को दर्द नहीं होगा। पिताजी ने ये तो कहा रोटी खानी है तो उस चीज की चोरी करना जिसमें दूसरे को दर्द न लगे। को जानने वाला है वो कहता है संसार पूरा हो गया, जीने की कला तो भाई।